नाम क्या भाई? अमित सिंह कलानी। तो बताओ किसकी सरकार आ रही है? भाऊ की। भाऊ की तो आएगी, पर कौन से भाऊ की? अर्जुन भाऊ खोतकर। अच्छा, बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। अच्छा, ये बताइए महाराष्ट्र में किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जी को? क्योंकि उन्होंने जो किया हमारे लाड़की बहन के लिए वो बहुत भारी योजना बनाए। जो गरीब महिलाएं को जो बनाए उन्होंने, जो व्यवस्था दी है वो नंबर 1 दी है बनाने के लिए। आपके घर में आए पैसे? आए बहुत, जो लेडीज है हमारे योजना है बहुत अच्छे किए, बहुत पैसे आए हमारे को। इस बार कितने आए? आए हमारे को, आते हमारे को अजय 7,000, 5,000, 3,000 आए हमारे को। तो जब वो 7,000 आपने खाते में देखे तो कैसा लगा? बहुत मज़ा आया देख के कि भाई ये जो योजना बनाए हुए तो इसी प्रकार से अगर बनती गई तो अच्छा लगता है। तो जब 2.5 साल पहले उद्धव ठाकरे आपके मुख्यमंत्री थे, आपके लिए काम किया उन्होंने? नहीं, अभी तो इससे पहले तो हमने अभी कुछ नहीं देखा। जो अभी एकनाथ शिंदे के टाइम में देखने को मिल रहा है वो बहुत मज़ा आ रहा है। आओ। तो अगर एकनाथ शिंदे जी आपको सुन रहे होंगे तो उनसे क्या कहेंगे आप? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आपने जो किए वो बहुत बढ़िया किए। जो अभी इंडिया में चल रहा है आपका योजना इसका तो बहुत मज़ा आ रहा है वो। कई लोग तो जो विपक्षी पार्टी हैं वो कह रहे हैं ये तो फ्री में लालच दे रहे हैं वोट मांगने का। नहीं, ये जो बहुत सोचने वाले लोग हैं, ये जो गलत फहमी सोचते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। वो जो कर रहे हैं अपने देश के लिए ही कर रहे हैं, ऐसा दूसरे के लिए नहीं कर रहे हो, देश के लिए ही कर रहे हो। संजय राउत के बारे में क्या कहें? दे अजय, उन्हें तो नहीं पहचानते हैं हम भाई। महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता हैं वो। हमने नहीं जानते यार उन्हें, हम नहीं जानते हो संजय राउत को? नहीं। चलेगा। नाम क्या भाऊ? मेरा नितिन चौहान नाम है। किसकी आ रही सरकार? सर अभी जो आप पूछ रहे हैं कि सरकार किसकी आ रही है, मेरे ख्याल से मैं यही काम करता हूँ और यही देखता हूँ कि किसकी सरकार आ रही है। यही काम करते हो? यही काम करता हूँ, ओपिनियन पोल का ही काम करता हूँ। पूरे महाराष्ट्र में अभी तक कम से कम 2,000 गाँव में जा चुका हूँ मैं। अभी तक 4 महीने से यही सिलसिला चालू है। ये तो बहुत अच्छा हो गया, हमारे पास ओपिनियन पोल वाले भाई साहब आ गए। ये बताओ कितना महाराष्ट्र घूम लिए? सर अभी तक 5-6 जिला घूम चुका हूँ और 5-6 जिला में कम से कम 2,000 गाँव। अब ये बताओ उसमें कितनी सीटें हैं अभी? अभी मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी की सीटें ज़्यादा है और जो एकनाथ शिंदे जो काम कर रहे हैं फिलहाल अभी ये 4 महीने में काम चालू किया है, उसकी सरकार तो 2.5 साल से है। मतलब देखने के ऐसा मतलब ऐसा जानकारी मिल रही है कि किसान की जो खेती है, सोयाबीन है, अभी सोयाबीन का सीजन चालू है, उसको खाली 4,000 भाव है और काटने के लिए 5-5 हज़ार ले रहे मजदूर। अब किसान बेचेगा क्या, करेगा क्या और उसका बेनिफिट क्या है, मिलेगा क्या? जब आप ओपिनियन पोल करते हैं तो लोगों से क्या पूछते हैं? यही पूछते हैं कि आपको कौन सी सरकार चाहिए। तो वो क्या बोलते हैं? वो अभी तो फिलहाल खाली नाम वो बोल रहे हैं कि हमें एकनाथ शिंदे काम कर रहे हैं, लेकिन अभी इसी साल किया है 4 महीने में, लेकिन इससे पहले कुछ बीजेपी उद्धव ठाकरे के बारे में क्या कहते हो? हाँ, उद्धव ठाकरे के बारे में यही कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री बने तो कोरोना काल में बने, तब कोरोना काल में सब पूरा मेरा मतलब जीडीपी गिर चुकी थी, कोई मतलब पूरा मार्केट जाम हो चुका था, पूरे देश में भी, पूरा देश में यही चल रहा था। दोनों में कौन सा अच्छा मुख्यमंत्री बता रहे हैं लोग? सर पहले तो ये जो लाड़की बहन योजना निकाली है उससे पहले ठाकरे का नाम बहुत जोरों से चल रहा था लोकसभा के बाद क्या हो गया? अभी जो इन्होंने जो सरकार योजना निकाली है लाड़की बहन योजना, उसके बाद जहां सीटें भी नहीं है एकनाथ शिंदे की, वहां भी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होना चाहिए ऐसा बोल रहे। महिलाएं ऐसा बोल रही? हाँ, महिलाएं बोल रहे, लेकिन मेरा एक तजुर्बा है इस तजुर्बा छोड़िए, लोग क्या बता रहे हैं? लोग मेरा बात सुनो, यही बता रहा हूँ मैं। अभी जो लोग बोलते हैं कि एकनाथ शिंदे नहीं चाहिए, लेकिन महिला बोल रही है कि हमें एकनाथ शिंदे चाहिए। घर में ही फूट हो गई है। घर में फूट है। मतलब अभी जो आपने भारत की राजनीति देखे महाराष्ट्र में, तो हमारा देश पुरुष प्रधान लोग जो कहते हैं वही होता है। आखिरकार महिला कितना भी बोलने दो कि हमें एकनाथ शिंदे चाहिए, लेकिन जब एंडिंग में वोटिंग जब होगी तब गलत बात है। महिला भी बराबर है, कोई बड़ा नहीं है, पुरुष कोई बड़ा नहीं होता। बात सुनो, मेरी बात सुनो। लेकिन अब जो आप बोलेंगे, जो आपकी बीवी वही करेगी, आपकी माँ वही करेगी। नहीं, अब सारे इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। अब नहीं सर, अभी जो इतना एजुकेटेड नहीं हुआ हमारा महाराष्ट्र जितना चाहिए उतना। बहुत एजुकेटेड है, आपको थोड़ा सोच बदलनी चाहिए। महिलाएं भी बराबर हकदार हैं। हाँ, हकदार बराबर है, ये मेरा भी ओपिनियन है। भाई साहब ये ओपिनियन पोल करते हैं और कह रहे हैं कि जो पुरुष बोलेगा वही महिला करेगी। अच्छा, नहीं वो ये जो भाई साहब जो बोल रहे हैं
तो उनके उनके हिसाब से ठीक है। लेकिन अभी विषय ऐसा है, जो जो माननीय अपने जो मुख्यमंत्री है एकनाथ जी शिंदे साहब, इन्होंने 2.5 साल में बहुत सी स्कीम लाए हुए, जो लाड़की बहन योजना, उसके बाद में फिर जो बच्चों का अपना पूरा शिक्षण का, उसके बाद में बहुत सारी जो भी स्कीम रहेगा 2.5 साल में जितने आपने जो एकनाथ शिंदे साहब ने जो स्कीम लाए हुए, वो अभी तक के मुख्य कोणते ही मंत्री ने वैसे योजना लाई नहीं। तो निश्चित है समझो 2.5 साल में जो भी साहब ने करे हुए, तो उसका उनको ये फायदा होने वाला है। और फिर से वही रिपीट में एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री होने वाले हैं। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री। असली शिवसेना कौन सी है? असली बोला तो अभी एकनाथ शिंदे की है ना। अच्छा, अरे उद्धव ठाकरे तो कहते हैं बाला साहब ठाकरे का बेटा हूँ। नहीं नहीं ठीक है, उनके सब ठीक है, वो जो बोलते हैं इतना लेवल का मैं नहीं उनके बारे में बोलने वाला। लेकिन इतना मालूम है, जो हमको 2.5 साल में मुख्यमंत्री मिले एकनाथ शिंदे साहब मिले वाले, फिर से वही मंत्री साहब होने वाले। अच्छा, ओपिनियन पोल वाले भाई साहब, उद्धव ठाकरे ने क्या काम किया जो लोग आपको बता रहे हैं? क्या क्या काम किया उन्होंने? जो उद्धव ठाकरे जो काम किया है, उसने सबसे पहले देश में जो अभी हिंदू मुस्लिम का जो सबसे बड़ा अहम मुद्दा चालू है, वो बीजेपी ने इतना एजेंडा किया है। अभी आप तो ओपिनियन पोल वाले हैं, लोग क्या बोल रहे हैं वो बताओ। हाँ, उद्धव ठाकरे के बारे में यही बोल रहे कि जब उन्होंने जो वो मुख्यमंत्री बने थे तब कोरोना काल चालू हो गया था, उन्होंने अच्छा काम किया। हमने बॉम्बे में भी यही देखा था कि वो वहाँ के लोग भी बोल रहे थे कि कोरोना के काल में उद्धव ठाकरे ने बहुत अच्छा। तो कह रहे हैं कोरोना काल में उद्धव ठाकरे भाऊ ने बहुत अच्छा काम किया। अब वो कोरोना काल में बोले तो अब क्या काम करा, उसमें तो कुछ विषय नहीं, क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोरोना लग गया था, जब घर के बाहर कोई निकल रहा नहीं रहा था। उद्धव ठाकरे कहाँ कहाँ बाहर निकले थे? क्योंकि कई लोग हम सुन रहे हैं, वो नहीं कह रहा मैं वो, लेकिन जब बाहर तो कोई नहीं निकल रहा था, पंतप्रधान भी नहीं निकल रहे थे, सारे निकले थे। जितने भी बड़े बड़े नेता थे वो अपने गृह राज्य में, विधानसभा में सारे घूम रहे थे। सांसद लोग वो किसी को फूड बांट रहे थे, किसी को गैस ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे, सभी जगह हमने देखा। हाँ वो तो सही है, लेकिन यहाँ वाले मुख्यमंत्री कहाँ गए थे? यहाँ वाले मुख्यमंत्री ये बात सही है कि उन्होंने जो घर से बाहर नहीं निकला, लेकिन घर क्यों नहीं निकले जबकि उनको ज्यादा निकलना चाहिए था, लोगों को देखभाल करना चाहिए था। हाँ वो गलती वो हुई है उनसे, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि शिवसेना जब मुख्यमंत्री बने थे उद्धव बाला साहब ठाकरे, तो उन्होंने एक गलती की कि जब लोग घबराए हुए थे तो लोगों को थोड़ा ये देना चाहिए था। मतलब संजय राउत के बारे में क्या कह रहे लोग? संजय राउत के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहते। संजय राउत नहीं, संजय राउत खाली ऊपर के लेवल पे, नीचे ग्राउंड लेवल पे नहीं है। जो लोग हम जहाँ सर्वे करते हैं वहाँ खाली महाराष्ट्र के कितने बड़े नेता हैं? हाँ, बड़े खाली बड़े हैं, वो नाम से बड़े हैं, इतने भी बड़े नहीं है। काम बोलता है आदमी का, इतना बड़े नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से जैसे आपने बोला महाविकास आघाड़ी की आगे है सीटों में, कैसे आगे है वो? किस रीजन में गए आप? जो सर अभी देखो, सबसे महाराष्ट्र में मुद्दा, अहम मुद्दा किसानों का मुद्दा है। आप नहीं जैसे विदर्भ है, जैसे आपका मराठवाड़ा है, इसमें बताइए कौन आगे, कहाँ पे, किस रीजन में? नहीं, हमारे अभी जो है परभनी डिस्ट्रिक्ट है, अभी परभनी का हुआ है, तो वहाँ खाली एक ही सीट महाविकास आघाड़ी की आ सकती है, एक ही आ रही है। हाँ, बाकी पूरा महाविकास आघाड़ी की है, बाकी महायुति की एक ही सीट आ सकती है, मेरा ऐसा अंदाजा है। मतलब है। अरे आपका अंदाजा नहीं चाहिए मुझे, लोगों का पता करना है। वही लोगों का ही बोल रहा हूँ ना मैं थोड़ी मेरा बोल रहा हूँ। 288 सीट है महाराष्ट्र में, किसको कितनी मिलेगी? सर ये 288 तो नहीं किए हम अभी तक, मतलब एक मेरे जैसे 50 से 60 टीम वर्क कर रही है। अच्छा। हाँ, तो मैं तो 288 4 महीने में नहीं कर सकता ना। हाँ, मुझे एक मतलब 8 दिन में कम से कम 100-150 गाँव करना पड़ता है। जैसे युवा हैं जो रोजगार सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जो महिलाएं हैं जो नई सरकारी नौकरी की तय, उनमें क्या मुद्दा चल रहा है, वो क्या बता रहे हैं? यही अभी हमारे मुद्दे में एक पेपर फुटी की समस्या है। तो जो युवा है, जो बहुत मतलब एजुकेशन में है युवा, वो बोल रहा है कि पेपर फुटी की बहुत समस्या है, जो लीक हो रहा है, और ये सच में लीक हो रहा है। कौन सा पेपर लीक हुआ था? अभी जो तलाटी का पेपर हुआ उससे 200 मार्क का था, तो 210 220 मार्क कैसे आए उसमें? नहीं, वो तो है ना, मुद्दा है। और जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत खराब हो चुका है, महाराष्ट्र का एजुकेशन सिस्टम है एकदम खराब हो चुका है। जेडपी स्कूल है पूरे बंद कर दिए हैं, और कांग्रेस के काल में जो जहां तांडावाड़ी बस्ती थे वहां तक कांग्रेस ने काम किया है कि कम से कम एजुकेशन मिलना चाहिए, प्राइमरी एजुकेशन मिलना चाहिए। ओपिनियन पोल का नाम क्या है, किस संस्था से? सॉरी सर, हम वो नहीं बताते, वो मीडिया के सामने नहीं, पर्सनल है। पर्सनल है।